नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप सभी का स्वागत है नवभारत लाइव में। आज नवभारत लाइव के इस खास एपिसोड हॉट टॉपिक में हमारे साथ है संवाददाता विपुल पटना से। बहुत बहुत स्वागत है विपुल। बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल, जिस प्रकार से आज देखा गया कि विधानसभा का आज आखिरी दिन था, लेकिन आज भी वही गर्माहट देखने को मिली और विधानसभा से निकलने के बाद राबड़ी देवी सीधा और सीधा प्रहार करने लगी एक पर एक। राबड़ी देवी का ये बयान आपको सुनवाते हैं कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि तेजस्वी को जान का खतरा है। सुनिए क्या कुछ कहती हैं। बच्चे सब का हम लोग देखे हैं सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के चल रहा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। विपुल, राबड़ी देवी जिस प्रकार से कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश की गई और वो ये चीज जानती भी हैं कि उनको कौन ये मारने की कोशिश करवाया गया। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी 1 महीने पहले तेजस्वी यादव पर ट्रक से टक्कर लग गई थी उनके काफिले में, और उसके बाद जो है वो भी लगातार तंज कसने लगे। लेकिन फिर बाद में ये चीजें कहें कि ये गलती से हुआ, किसी की साजिश नहीं नजर आई। जांच पड़ताल हुआ बाद में, साजिश नहीं। लेकिन विपुल, आपको क्या लगता है, क्या सच में तेजस्वी के ऊपर 4 बार हमला किया गया है या करवाया गया है? देखिए, जहां तक बात है पीयूष जी, हमला करवाने की, ये राजनीतिक रूप हो सकता है। लेकिन जो 1-1.5 महीने पहले की जो घटना जो आप बता रहे हैं, वो मधेपुरा से आ रहे थे और उस दौरान वैशाली में एक स्थान पर उसका काफिला जो है रुका हुआ था। रात का समय था, चाय पानी पीने के लिए रुके हुए थे और पीछे से आ रही ट्रक ने जो है उनके काफिले में शामिल एक जो गाड़ी था और उस पर जो है वो भिड़ गया। तो ये कहना कि साफ तौर पर कि क्योंकि हम लोग जहां तक जान रहे हैं कि रास्ते में इस तरह की रोड एक्सीडेंट जो है वो होते रहते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पीछे से ट्रक आ रही थी, आगे उनको अनुभव नहीं रहा होगा या फिर और भी कोई घटना हो सकती है, और भी कोई बात हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है 4 बार मारने की कोशिश, राबड़ी देवी ने ये सबसे बड़ी बात वो आज जो है बोल दी है। साफ तौर पर उनका कहना था कि भाई जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला किया गया विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जैसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, उसी पर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि इस तरीके से माइक को तोड़ करके या फिर उठा करके जो भी बातें सदन के अंदर हुई, उसी बात को लेकर के जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो इसी पर जो है उन्होंने जवाब दिया। रोड एक्सीडेंट के द्वारा अब कौन किसको मारने का प्रयास कर रहा है ये तो जांच का विषय है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है जांच के बाद पता चलेगा। और जो बात सदन के अंदर की है तो वो सब वीडियो में जाहिर सी बात है वो चल रहा है इस तरीके से झड़प हुई। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पर कहा था कि यदि राजद के विधायक के साथ उनके सामने खड़े नहीं होते तो हमला हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर स्थिति बनी हुई है मारपीट की और फिर जाकर के गाली गलौज की, ये परंपरा
लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब भी सदन चलता है, आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी उस समय आपके तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था उस समय, तो उस समय भाजपा के भी नेताओं को सदन से बाहर निकाला गया था, भाजपा के नेताओं के साथ भी हाथापाई हुई थी। तो ये बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ये बात कि सदन के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो नियमावली बनी हुई है, अगर उस पर चर्चा की जाए, उसके अनुसार से कामकाज किया जाए, तो इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन सदन के अंदर की जो स्थिति आपने 5 दिनों के अंदर देखा, कई रंग जो है दिखे। कभी सदन के बाहर जो है नेता आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के पीठ पर एकदम हाथ थपथपाने लगते हैं, सदन के अंदर कुर्सियां चलाई जाती है। तो ये व्यवस्थाएं जो बनी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो ये बातें सामने आई कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जान से मारने की कोशिश की जा रही होगी या नहीं भी की जा रही होगी, ये जांच का विषय है। और तो विचारों की लड़ाई है, अंदर जो है वो चीजों का विरोध करेंगे, बाहर पीठ थपथपाएंगे। लेकिन दर्शकों को बता दूं कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र ने आज एक विस्फोटक अंत देखा है और एसआईआर को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जंग इतनी भड़की कि दोनों सदनों को मात्र 17 मिनट में स्थगित करना पड़ा। बड़ी बात है, बिल्कुल 17 मिनट में स्थगित करना पड़ा। और एक तरफ विपक्ष काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहा था, आप जैसा देख रहे थे, आज विपक्ष काले कपड़े, काले कुर्ते पहन के आया था, तो दूसरी तरफ जो एनडीए के विधायक थे वो हेलमेट भी पहन के आए थे। ये भी चीज देखने लायक है और वो ये दर्शाता है कि डर का माहौल, भाई जिस प्रकार से ये नाटक कर रहे हैं लोग, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ सदन में हुआ, 17 मिनट में स्थगित कर दिया गया। सुनवाते हैं आपको कि नीतीश कुमार किस प्रकार से जो है काले कपड़ों पे राबड़ी देवी को घेरे में ले रहे हैं। प्रश्नोत्तर है, आपका प्रस्ताव है। बैठ जाइए सदन में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए था, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नकाल होने दीजिए ना। प्रश्नोत्तर काल तो आप ही का है, आपके मेंबर का भी है, और आज अंतिम दिन है, मौसम भी ठंडा है, तब गर्मी इतनी क्यों हो रही है। बैठ जाइए अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, टेबल मत उलटिए। अंतिम दिन नहीं करिए ऐसा काम। सब लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देखने आए स्कूल से, देख रहे होंगे आपको, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसका विचार करिए। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए।
अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। हाँ तो विपुल, 17 मिनट बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार का भाषण चला और भाषण में वही हुआ कि आप लोग भी एक ही रंग पहन के आए हैं, इसके पहले कभी आए थे? क्या कहना चाहते हैं विपुल? ये देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत दूर की सोचते हैं, और ये वीडियो जो आप चला रहे थे ये बिहार विधानसभा का वीडियो है, और उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य जो विधानसभा में जो नेता हैं विपक्ष के, वो सभी मौजूद थे। तो नीतीश कुमार का साफ तौर पर इशारा था कि सभी लोग एक रंग के कपड़े पहन करके आए हुए हैं। जी हाँ, आप 5 दिनों से देख रहे थे कि जो भी विपक्षी पार्टी के विधायक हैं उन सभी ने काला कपड़ा पहन करके सदन में आने का काम किया है। और आज अंतिम दिन था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह संदेश देने का काम किया कि जो पार्टियां 1975 में, जो नेता 1975 में कांग्रेस का विरोध करती थी, जो नेता लेफ्ट का विरोध करती थी, वो सब पार्टी जो है अब एक साथ आ गए हैं, एक ही रंग में ढल गए हैं, और वो इसी विषय को लेकर के डायरेक्ट विपक्ष पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे थे। साफ तौर पर नीतीश कुमार का निशाना जो है जो विपक्षी पार्टी महागठबंधन में है सभी नेताओं पर जा करके बैठता है कि सभी के जो विचार हैं, सभी के जो आइडियोलॉजी है, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन एनडीए के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये सब एकजुट हुए हैं, और इसीलिए वो विधानसभा में एक रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े जो है पहन करके आए। और मैं विधान परिषद की बात अगर मैं करूं तो विधान परिषद की भी स्थिति जो है यही जो है रही। जो भी विधान परिषद में विपक्षी पार्टियों के जो पार्षद हैं, एमएलसी जो वहां पर थे, सभी ने जो है काला कपड़ा पहन करके विधान परिषद में आने का काम किया। और नीतीश कुमार ने सीधा टोन जो है कहा जाए तो वो राबड़ी देवी पर जो है कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर, विधान परिषद के बाहर हाय हाय के जो नारे लगते हैं, वो उसी बात को रिपीट करके उनके जो पोशाक थे, और नीतीश कुमार लगातार बोलते रहते हैं कि जो 2005 है, 2005 के पहले जो स्थिति बिहार की थी गरीबी की, और लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता था, वही टोन में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, खास करके बिहार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राबड़ी देवी है, विपक्षी दल के जो प्रमुख है वो राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी पर जो है उन्होंने डायरेक्ट जो है हमला किया इस तरह के बयानों को देकर के। जी विपुल, देखिए पूरा मामला जो सदन में चला इस बार, वो एसआईआर को अगर हम समझे विपुल तो कैसे समझ सकते हैं? सबसे बड़ा, क्योंकि सदन में सभी नेताओं, ये आखिरी सदन था नीतीश कुमार की सरकार का, 5वां दिन था, 5 दिन लगातार सदन चला, लेकिन सदन की जो गर्माहट थी, जो तंज कसने का स्टाइल था, वो आपको देखने को मिला कि भाई दोनों नेताएं, देखिए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो एक समय ये था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाए थे। नीतीश कुमार एक समय तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ जो है वो गठबंधन करके सरकार भी बनाए थे। तो नीतीश कुमार से कुछ बचा नहीं है बिहार में, वो सबके काली करतूत, काले कारनामे जानते हैं। देखिए, एसआईआर पे जब सवाल होता है विपुल, तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? क्या एसआईआर, मतलब ये चीजें क्या हो रही है, एक बार आप बताइएगा इसके बारे में थोड़ा। देखिए, नीतीश कुमार जी का जहां तक बात है, तो वो ऐसा कोई भी दल नहीं बिहार में है जिससे के साथ जो है
मेल मिलाप या फिर राजनीतिक भागीदारी ना रहे। जब वो महागठबंधन के साथ, उस समय तो महागठबंधन था, और अभी जो है वो इंडी अलायंस पूरे देश भर के जो पार्टियां हैं, देश भर की जो पार्टियां हैं उनके साथ जो है वो बनी हुई। तो जब बिहार में महागठबंधन की तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जो है महागठबंधन की रचना की, और इंडी अलायंस जहां नामकरण था, जो स्थिति है वो सब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठकों में गए। 2-3 बैठक ऐसे इंडी अलायंस के हुए हैं, साथ जिस में बैठक में जी, तेजस्वी यादव थे नीतीश कुमार जी के। हाँ चाहे एकदम वो साथ में थे। करें, चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे शिमला की बात करें। जी। अच्छा, चाहे वो पटना की बात करें, पटना में जो है सभी लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। मैं उसको कवर कर रहा था उस समय। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है, तो बिहार को लेकर के लगातार विकास की जो बात जो वो करते रहे हैं उस पर रही है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2005 के बाद बिहार में कुछ बदलाव नहीं हुआ। बिहार में बहुत बदलाव हुआ। जहां 2005 के पहले पटना आने के लिए 12-12 घंटे किशनगंज से चाहे बेतिया से लग जाते थे, वहीं अब वो समय घट करके आधा हो गया है। जहां रेल मार्ग नहीं था, वहां से आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती, बिजली की स्थिति खराब थी। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधार किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बिहार की जनता खुल करके इस बात को बोलती भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो शुरुआती 5 साल का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम काल था, और उस दौरान बिहार में बेतहाशा विकास हुआ है। विकास की गंगा बही है बिहार में, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में। तो उन चीजों को जो है जनता अभी भी याद करती है। और जहां तक बात आपका है, एक सवाल आपका जो ये है कि वो सभी के साथ रहे, सभी के गुणों को और अवगुणों को वो जानते हैं। तो जब इंडी अलायंस की जब बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस जो है जातीय जनगणना का सपोर्ट करे बिहार में, और मैनिफेस्टो जो इंडी अलायंस का जो बने, क्योंकि उस दौरान लोकसभा का चुनाव जो है कुछ दिनों के बाद आने वाला था, उससे पहले ये बात चल रही थी। तो इस पर जो है सहमति नहीं बनी, और इसी कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को बाय बाय कहा। उसके बाद बाय बाय कहने के बाद, क्योंकि राजद के साथ उनका गठजोड़ था, और फिर वो एनडीए में आए, तो इंडी अलायंस में जो राजद थी वो रह गई, जो कांग्रेस थी वो रह गई, जो लेफ्ट पार्टियां थी या फिर देश के जो अन्य पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या फिर जो भी पार्टियां थी देश भर की, वो सब रहे। लेकिन जेडीयू से निकल गई, क्योंकि बिहार में जो समीकरण बैठ रहा था जातीय जनगणना को लेकर के, वो जो है कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि चाहे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बोला भी था मीडिया के सामने कि जिस तरीके से जातीय जनगणना पर बात नहीं बनी, उस पर जो है विरोधाभास रहा, और इसी कारण से जेडीयू जो है आपका महागठबंधन इंडी अलायंस से बाहर निकल गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बड़ा विषय था, और जब ये इस विषय को लेकर के नीतीश कुमार गंभीर हुए, तो फिर जातीय जनगणना भी बिहार में हुई। और इस विषय को लेकर के सभी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना पीठ थपथपाते हैं। जहां तक बात है जेडीयू की, अगर बात की जाए तो जेडीयू साफ तौर पर कहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हमने कराया, जिसके आधार पर केंद्र भी जातीय जनगणना कराने का प्रयास जो है कर रहा है। क्योंकि केंद्र ने भी, मोदी सरकार ने भी अपने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव
उस समय आपका नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ये अपना श्रेय लेते हैं कि उस समय जो बैठकें होती थी जातीय जनगणना कराने को लेकर के, तो उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद रहते थे उन बैठकों में। फिर जाकर के जातीय जनगणना की जब बात की जाती है, तो जब जदयू और भाजपा साथ में थी, उस समय जो है काम चालू हुआ था जातीय जनगणना का धरातल स्तर पर, और तेजस्वी के शासनकाल में बैठकें वगैरह होती थी। तो भाजपा भी अपना पीठ थपथपा रही है, भाजपा को एक और माइलेज मिल गया क्योंकि मोदी सरकार ने केंद्र में ये घोषणा कर दिया कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगी। फिर आप कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी सदन में भी जो है लगातार जातीय जनगणना को देश भर में कराने की बात करते हैं। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी के कहने पर, राहुल गांधी के डर से जो है मोदी सरकार जातीय जनगणना करा रही है। तो जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से समझे हुए थे कि इसका क्या भविष्य है और इससे क्या फायदा होने वाला है, और उसी को लेकर के एक जो समीकरण बनेगा चुनाव में, वो महत्वपूर्ण समीकरण बनेगा। और इसी को एक आधार बना करके, ये पार्ट हो सकता है आधार बना करके किस जाति का कितना वोट है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भी अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं, लेकिन बिहार में भी जो है ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जातीय समीकरण को लेकर के जातीय जनगणना कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, और अभी की जो स्थिति है, 17वीं विधानसभा का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। अब जो मूवमेंट है, अब सीधे तौर पर आपका ये मूवमेंट है कि जो भी विधानसभा की जो कार्य पद्धति है और आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें अब सभी पार्टियां जी जान से जुट जाएंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस इसी मानसून सत्र का जो है इंतजार था सभी लोगों को कि मानसून सत्र जुलाई में खत्म हो जाएगा, और 5 दिनों तक चले मानसून सत्र में कई बार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने और यहाँ तक कि अन्य नेताओं ने भी ये जिक्र किया है कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है, और उस चुनाव में जो लड़ाई होगी वो धरातल पर लड़ाई होगी। विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाई आप जाकर के क्षेत्र में कीजिए। कई बार इसका उल्लेख विधानसभा अध्यक्ष या और अन्य नेताओं ने किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग जो है, जो भी विधायक हैं, जो भी नेता हैं, जो भी पार्टियों के जो प्रमुख हैं, राजनीतिक पार्टी, वो सभी लोग अब राजनीतिक रूप से विधानसभा इलेक्शन के मूड में आ गए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यह एक लक्ष्मण रेखा विधानसभा का मानसून सत्र था, और इस लक्ष्मण रेखा को सभी लोगों ने पार कर चुके हैं। विधानसभा का जो मानसून सत्र हुआ, अब साफ तौर पे नेताएं जमीनी जंग लड़ेंगे। अब जनता के बीच में हार जीत वही तय होगा, और बाकी तो कितना किसको वोट मिलेगा, कितना किसको मत मिलेगा, मत के आधार पे तय होगा। लेकिन अब विपुल बात करते हैं, देखिए अभी कल जो हमारा विधानसभा सत्र चला था, विधानसभा सत्र के आखिरी में आप देखें कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे थे, और वहां पे सम्राट चौधरी से उनका कहासुनी हो गया जी। लेकिन अब उसके बाद ये मामला वहीं तक नहीं रहा। ये मामला अब सदन के बाहर राबड़ी देवी उन पर आरोप लगा रही हैं। बिहार की राजनीति में आज जो है बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि सम्राट चौधरी को देखा जाए तो एक प्रकार से वो उप मुख्यमंत्री हैं, और विधान परिषद के नेता विरोधी दल राबड़ी देवी जो है वो सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं, ये तो बोरिंग रोड पर गुंडई करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही हैं, पहले देखते हैं विपुल क्या कह रही हैं राबड़ी देवी। जी जी।
बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से वो का हम लोग देखे हैं सम्राट चौधरी के, लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के चल रहा बोरिंग रोड, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। नहीं दे रही है तो घोटाला है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझा तब है कि घोटाला हो रहा है, जब से ही सरकार आया है तब से, और जब से 2014 में बना माननीय नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला है, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया, अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बात बेचेंगे। मतलब विपुल, तेज प्रताप यादव को सपना आता है मोदी जी का कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, तो तेज प्रताप यादव सपने में कहते हैं मोदी जी से कि आप काहे नहीं हमारे पार्टी में शामिल हो जाते। और तेज प्रताप की माता श्री राबड़ी देवी, तेजस्वी की माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पे ये बता रही है, उसको हम बचपन से जानते हैं, गुंडाई करता था, लड़की भी छेड़ता था बोरिंग रोड पे। साफ तौर पे चुनावी मैदान में क्या लगता है कि ये सारी जो आरोप है ये कितना नुकसान करेगा विपुल? क्या सत्यता क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, राबड़ी देवी का जो बयान सामने आया है वो इसलिए आया है क्योंकि सम्राट चौधरी पर ये खास तौर पर ये बयान जो है उन्होंने दिया है। एक चीज समझना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी हैं कौन और वो अहमियत इतना क्यों दिया जाता है। तो सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी कौन है? तो शकुनी चौधरी लालू यादव के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक है और शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी हैं। तो शकुनी चौधरी और लालू यादव के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और वो मतलब कई बार राबड़ी देवी के शासनकाल में जाकर के आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल राबड़ी देवी ये जी आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के भी बड़े पलटू वो हमेशा ये चीज जो है सरकार में जाना रहे लेकिन वो सत्ता। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार रिपीट करेंगे क्या? हम कह रहे हैं अब आई आवाज। जी शकुनी चौधरी जिस तरफ गंगा बहती है उसी तरफ निकल लेते हैं। मुझे याद आया कि वो चुनावी रैली में ये आप लोग अगर हमारा साथ तो आ रहा था या कहीं था कि बयान दे रहे थे वही उसी भागलपुर से याद आ गया। भागलपुर में हम जी अब चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री भी जी वही शकुनी चौधरी का जो बयान जो आप बोल रहे हैं वही शकुनी चौधरी का जो लड़का है वो सम्राट चौधरी है। तो बचपन से सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी ने देखा है और एक बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव सम्राट चौधरी ने लड़ा था और वो राजद के टिकट पर ही जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद अभी तक उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। वो विधान परिषद के सदस्य हैं और यहाँ तक कि भाजपा के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे बहुत ही कम कार्यकाल उनका प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है सम्राट चौधरी का रहा है। तो इसलिए राबड़ी देवी के बहुत करीबी हैं, वो करीबी थे ऐसा कहा जा सकता है। व्यक्तिगत रिश्ते तो खराब नहीं होते हैं राजनीतिक जीवन में,
लेकिन विचारधारा की जहां तक लड़ाई है, विचारधारा से दूरी बनी है, लेकिन जो उनका बचपन जो था उनको राबड़ी देवी ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप की सत्यता तो राबड़ी देवी ही करेंगी कि वो इसमें सच्चाई कितनी है। सिर्फ आरोप लगा देना है कि भाई वो बोरिंग रोड चौराहे पर ये करते थे, वो करते थे, तो इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और अगर सत्यता है तो राबड़ी देवी को ही जो है प्रूव करना होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में भी बहुत सारे अफवाहें उड़ती हैं, तेज प्रताप यादव के बारे में भी बहुत सारे अफवाहें उड़ती हैं। तो अफवाहों को लेकर के या फिर जिसमें सत्यता नहीं है, और नव भारत इन चीजों को लेकर के जब बयान जब आया है इनका, तो बयान को लेकर के जनता में कई बार सम्राट चौधरी भी कई बार जो है बोल चुके हैं। SIR के मुद्दे पर भी जो है उन्होंने बोला है कि भ्रम फैलाने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी के को लेकर के इस तरह के जो बयान है, इस पर जो राबड़ी देवी का जो बयान है, इस पर स्पष्टता राबड़ी देवी अच्छी तरीके से जानते हैं कब क्या बोलना है, और जनता किस चीज को जो है ज्यादा पसंद करती है, इसी आधार पर उन्होंने ये बयान दिया होगा। इससे तो नुकसान होगा ना, नुकसान तो होगा। नुकसान तो जो है कहीं ना कहीं जो बातें जो निकल करके सामने आती है, तो वो जनता के मन में वो बैठती जरूर है। और जहां तक इलेक्शन का बात है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर उतना प्रभाव, क्योंकि वो बड़े दल के बड़े नेता हैं, मंत्री के तौर पर हैं, और इतना प्रभाव हमको नहीं लगता है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है जनता देखेगी। लेकिन अब ये भी कहा जा सकता है कि बात छोटी हो या बड़ी हो, जनता सब जानती है। बिल्कुल 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 विपुल, इसी के साथ हम समाप्त हॉट टॉपिक को और मिलते हैं कल इसी समय बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।